किसी पार्टी ने हमारे मांगों को लेकर, जाति जनगणना की मांग को लेकर, आरक्षण को बचाने की मांग को लेकर, संविधान को बचाने की मांग को लेकर, दलितों और अल्पसंख्यक के उत्पीड़न के विरुद्ध जिस तरह से धमकियां मिल रही थी कि अगर आप सड़क पे आओगे नमाज पढ़ने तो हम देख लेंगे, जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं रामजी लाल सुमन को कि 25 लाख देंगे, गोली मार के आओ, ये स्टेटमेंट है। इस आरएसएस के राज में नो एक्शन हैज बीन। उल्टे किस पर? कुणाल कामरा पर एफआईआर हुआ, जबकि तोड़फोड़ हुई उनके स्टूडियो में। राहुल जी जो संविधान लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि उसकी रक्षा करेंगे, उसके पन्ने जो हैं तार तार हो गए। ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो कि तमाम ओबीसी के आरक्षण को केंद्र में समाप्त कर रही है, उसको यूनिलैटरली, इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली ईडब्ल्यूएस में परिवर्तित कर रही है। उसके जो परसेंटेज है, उस परसेंटेज के हिसाब से उसमें जो दिया जाना चाहिए वो नहीं दे रही है। जय महात्मा फूले, जय साहू जी महाराज, जय भीम, जय पेरियार, जय मंडल। जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं आज, आपने परमिशन लिया है, लगभग परमिशन का टाइम हो गया। मैं अपने कॉलेज से आने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, चूँकि 40 किलोमीटर है यहाँ से। उस समय जो कॉरपोरेट का एक डिज़ाइन है, कॉरपोरेट का एक मंशा है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल का सफाया हो गया, उनका अगला निशाना जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और उसके चारों ओर जो 10,000 एकड़ जमीन है। दुख की बात है कि जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जिससे हमें उम्मीद थी कि कॉरपोरेट के डिज़ाइन को, अडानी के इस खेल को वो एक्सपोज करेगी, उसके बजाय उन्होंने सरेंडर किया है। कल स्टूडेंट्स ने को पुलिस घेर घेर के गिरफ्तार किए है हैदराबाद में। ऑल ऑफ अस कंडेम इट। चीफ मिनिस्टर को समझना चाहिए कि वो किनके बदौलत बने, और आदरणीय राहुल गांधी जी से अपील है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के इस जंगल को लूटने की साजिश को रोकने के लिए अपने कांग्रेस पार्टी का जो उनके पास एक महकमा है उसको अमल में लाएं और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को उजड़ने से बचें। जहाँ तक सवाल ये है कि जो कास्ट सर्वे तेलंगाना में किया गया, हालांकि राहुल जी बिहार में गए तो बोल दिए कि वो फर्जी है, जबकि बिहार के सर्वे को 4 बार सुप्रीम कोर्ट के स्क्रूटनी से गुजरना पड़ा। एवरी स्टेप इट वाज चैलेंज्ड इन द कोर्ट एंड एट एवरी स्टेप इट वाज डिक्लेयर्ड टू बी फुली लीगल। संसद के पारित प्रस्ताव और कानून के अनुसार उन्होंने किया। लेकिन तेलंगाना में जो कास्ट सर्वे आया उसमें से लगभग 22 लाख बैकवर्ड क्लासेस की कमी दिखाई गई। 16 लाख ओसीज जो है उसमें बढ़ोतरी हुई। बावजूद इसके उसको भेजा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और साथ में ये कहा गया है कि इसको 9th शेड्यूल में डालें। मैं समझ रहा हूँ कि 9th शेड्यूल में इसको डालने के लिए कल एक इसी जगह जंतर मंतर पर एक सभा है तेलंगाना के लोगों की,
जिसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी के भी शामिल होने की खबर है। मैं समझता हूं कि इसको खाना पूरी न किया जाए। ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो कि तमाम ओबीसी के आरक्षण को केंद्र में समाप्त कर रही है, उसको यूनिलैटरली, इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली ईडब्ल्यूएस में परिवर्तित कर रही है। उसके जो परसेंटेज है, उस परसेंटेज के हिसाब से उसमें जो दिया जाना चाहिए वो नहीं दे रही है। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का गठन नहीं हुआ है, 3 साल हो गए, सिर्फ अध्यक्ष अपॉइंटेड है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब डिफंक्ट है, कोई काम उसको करने नहीं दे रही है सरकार, आरएसएस। और तमाम जो जुडिशरी के मामले हैं वो पहले फाइल जाती है आरएसएस ऑफिस, और तब जो अटॉर्नी जनरल है उसमें देखते हैं कि किसको चुनौती दें और किसको नहीं दें। कल परसों 2-3 दिन पहले एक ही मैटर था, इमरान प्रतापगढ़ी का मैटर था, डॉक्टर रतनलाल का मैटर था सुप्रीम कोर्ट में। भावना आहत का 294 सेक्शन एंड 195 या ऐसे ही कुछ सेक्शन है, आई माइट बी रॉन्ग, बट सेक्शन इज भावना आहत हो गया था उन लोग। और उस सेक्शन में जहां इमरान प्रतापगढ़ी को रिलीफ दिया गया, डॉक्टर रतनलाल के मामले में उनके पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। एंड व्हाट, और जज किस चीज को कोट कर रहे हैं? शिव पुराण को कोट कर रहे हैं अपने जजमेंट में, जबकि उनको बेल जो मिला था 30 हजारी कोर्ट में, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने बेल दिया था, 2-3 पन्नों का वो ऑर्डर है, उसमें उन्होंने बहुत ही इलेबोरेटली कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में शिव पुराण और विष्णु पुराण के आधार पर जजमेंट हो रहा है। यानी कि राहुल जी जो संविधान लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि उसकी रक्षा करेंगे, उसके पन्ने जो हैं तार तार हो गए। ऑल द पेजेस ऑफ that constitution which Shri Rahul Gandhi is showing us has been torn apart by BJP RSS. But have the opposition parties come on road? क्या विपक्ष एक भी मुद्दे पर, चाहे वो जाति जनगणना हो, there is a demand today on holding caste census along with every state's caste survey, लेकिन संसद में प्रस्ताव आता है, सरकार बोलती है इट इज साइलेंट ऑन कास्ट सेंसस। एक भी सड़क पर फॉर सिंबॉलिक जिसको कहते हैं, एक दिखावे के लिए भी किसी पार्टी ने हमारे मांगों को लेकर, जाति जनगणना की मांग को लेकर, आरक्षण को बचाने की मांग को लेकर, संविधान को बचाने की मांग को लेकर, दलितों और अल्पसंख्यक के उत्पीड़न के विरुद्ध जिस तरह से धमकियां मिल रही थी कि अगर आप सड़क पे आओगे नमाज पढ़ने तो हम देख लेंगे, जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं रामजी लाल सुमन को कि 25 लाख देंगे, गोली मार के आओ, ये स्टेटमेंट है। इस आरएसएस के राज में नो एक्शन हैज बीन। उल्टे किस पर? कुणाल कामरा पर एफआईआर हुआ, जबकि तोड़फोड़ हुई उनके स्टूडियो में। और कुणाल कामरा ने क्या कह दिया? गद्दार कह दिया। तो गद्दार की जिसको कहा उसको तिलमिला के लगा, क्योंकि वास्तविक रूप से वो गद्दार है। और हम भी ये बात दोहरा रहे हैं, हम कुणाल कामरा के साथ हैं इस बात। दिल्ली विश्वविद्यालय में परिस्थिति और भी भयानक। सिलेबस को तहस नहस कर दिया गया है, हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जा रही। हिस्ट्री की जगह वही चीज वो पढ़ाएंगे जो आरएसएस को मंजूर।
और देश की कानून व्यवस्था का क्या हाल है? हमारे कुछ जवान सब यहाँ मौजूद हैं, उम्मीद है मेरी बात सुन रहे होंगे। एक उत्तर प्रदेश का पुलिस अधिकारी मतलब वो इंस्पेक्टर या SHO होगा, गलत जगह कार पार्क करने पर एक फौजी अफसर को बाहर निकालकर थप्पड़ से मारा। और जिसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, तुरंत उनके रेजिमेंट के 4 गाड़ी पहुंच गए थाने में और पकड़ के थाने में जिसने हाथ उठाया था उसको सबक सिखाया गया। तो अगर यही चाहती है सरकार, यही चाहती है कि जिसके बाजू में जोर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जो आदमी का वायरल हो रहा है कि पुलिस हटा दो, जैसे हैदराबाद में वो सुनाते हैं ओवैसी को, उत्तर प्रदेश में भी कह रहे हैं कि पुलिस हटा दो, मैं समर्थन करता हूं, हटा दो और देख लो एक बार। और सिर्फ पुलिस को क्यों हटाओगे, EVM को भी हटा दो, बैलेट से चुनाव कर लो, पता चलेगा कि कितनी सीट तुम्हें आएगी। हटा दो, तो हिम्मत है तो हटा दो। बिना EVM के तुम 1 मिनट नहीं टिकोगे। तुम्हारी सत्ता बेईमानी की सत्ता है, तुम्हारी सत्ता एक इलेक्शन चुनाव आयोग के मैनिपुलेशन की सत्ता है, जनता को ठगने की सत्ता है। 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो यह चुनौती आज जंतर मंतर पर मैं देता हूं सरकार को कि वो हटाए, वो EVM को हटाए और बैलेट लाए, वो कॉलेजियम को हटाए और जुडिशरी को अकाउंटेबिलिटी करे। पूरे के पूरे कमरे में नोट जल रहा है, 2 वक्तव्य आता है, नोट तो थे ही नहीं बाद में। और जज साहब कहते हैं वो नोट मेरे नहीं थे। जब थे ही नहीं तो कौन से नोट तुम्हारे नहीं थे? FIR नहीं होगी। संविधान के अनुसार सिर्फ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मिलता है, उनको एक तरह से संरक्षण कि उन पर FIR बिना पूछे, बिना कानून की राय लिए हुए नहीं होगी। लेकिन एक जज के क्रिमिनल एक्टिविटी को भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि चीफ जस्टिस ने परमिशन ही नहीं दिया कि FIR नहीं होगी। दैट वाज अ क्रिमिनल एक्ट, वो उनके जजमेंट से रिलेटेड नहीं था। तो कल वो पिस्तौल लेकर किसी को गोली मार दे तो भी आप कहेंगे नो FIR बिकॉज इज जज। तो संविधान को तार तार किया जा रहा है। राहुल जी, अखिलेश जी और तेजस्वी जी को एक संदेश में खास तौर से देना चाहूंगा। आप जिस तरह से समझ रहे हैं चुनाव अब वैसे नहीं होता है। चुनाव EVM से होता है, चुनाव में लोगों के वोट काट कर होता है, चुनाव में वोट डालने से रोकने के लिए तैयार पुलिस वालों के साथ होता है। चुनाव में वोट की गिनती में गड़बड़ी होती है और तमाम ऐसे वर्ग, वो नहीं है कि 51% वोट मिला आप जीत जाएंगे। जैसे बंगाल में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, पंजाब में हुआ, एक बड़े वोट को आपको लेना होगा तेजस्वी जी, तब आप टिक पाइएगा। नहीं तो बुलावे में मत रहिए कि ये बिहार है और हम उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देंगे। हल्दी तो लोकसभा में किसको लगा वो हम सब लोगों ने देख लिया। तो मेरे तेलंगाना के जो ताकतवर साथी हमारे रामकृष्णन जी हैं, संजय जी और सिद्धेश्वर जी जो हैं, और भी हमारे साथी हैं, इन्होंने 8 दिन 10 दिन तक भूख हड़ताल की थी।
तब जाकर सरकार पर एक दबाव बना था। लेकिन दुख की बात थी कि कांग्रेस पार्टी का एक वार्ड कमिश्नर भी नहीं आए थे इनको देख। हम तो इनके साथ खड़े थे। हम ही नहीं, देश के तमाम ऐसे न्याय पसंद लोग, संविधान को बचाने वाले लोग, जो लोग ये समझते हैं कि देश में सभी लोगों को अधिकार है, सभी लोगों का ये देश है, किसी एक आदमी का नहीं कि किसी को कहा जाएगा कि तुम पाकिस्तान चले जाओ और तुम यहाँ चले जाओ। उन लोगों ने साथ दिया और ऐसे ही लोगों का साथ इकट्ठा होकर फिर से हो कि सरकार दबाव में आए। संसद में बात नहीं बनेगी राहुल जी, संसद में बात नहीं बनेगी रेवंत रेड्डी जी। आपको अपनी ताकत जंतर मंतर पर दिखाना होगा, सड़कों पे दिखाना होगा, तब जाकर कहीं 9th शेड्यूल की चर्चा भी होगी। नहीं तो ये चर्चा भी नहीं होगी, इसको डस्टबिन में फेंक दिया जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप तेलंगाना से आकर एक संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर में बहुत सारी दिक्कतों के साथ मैंने एक निवेदन किया था कि वो तेलंगाना वाला इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक ना करें। आप अपनी ताकत को बचा के रखें, लोगों को इकट्ठा करें। हमारे लोग जागरूक नहीं हैं, हमारे लोग मंदिर में जाकर तुरंत घंटी बजाने लगते हैं, तुरंत जो है वो कोई ना कोई उसको बुलावा दे देता है, तो वो साहब जो है, जो उनके बड़े साहब हैं अडानी साहब, उनके फेंके हुए टुकड़ों पर पूंछ हिलाने लगते हैं। तो हम लोगों को अपनी ताकत को बचाकर, जितने भी लोग हम लोग हैं, एक साथ लड़ना होगा। मैं पुनः आपको अपना समर्थन, दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम ऐसे शिक्षकों और छात्रों का समर्थन, देश के तमाम बैकवर्ड क्लास, जिस विरासत को लेकर मैं यहाँ हूँ, मंडल जी की विरासत, उसके तहत भी पूरे देश के बैकवर्ड क्लास लोगों की सहभागिता और सहयोग को मैं अपील करता हूँ कि आपको मिले। इसी निवेदन के साथ जय संविधान, जय संविधान। We demand कास्ट सेंसस, We demand census. We demand census. We demand. We demand 9th शेड्यूल। We demand जय BC. जय BC. जय BC. जय BC. आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो. जय BC. जय BC.